हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का, जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर। और इसका जो वेटेज रहने वाला है वो है 16 मार्क्स। मतलब ये हमारे पास जो कंपनी वाली बुक है, इसके बुक के अंदर हमारे पास दो चैप्टर हैं और इन दोनों चैप्टर की वेटेज सीबीएसई बोर्ड के अंदर 24 मार्क्स की है, जिसके अंदर से हमारे पास 16 मार्क्स का अकेला चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का। तो हमारे पास हमें देखते हैं सबसे पहले शेयर होता क्या है। देखो, शेयर क्या है हमारे पास। एक कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है, मतलब छोटी छोटी यूनिट में, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी पूरी कैपिटल को। और हर एक यूनिट का नाम, हर एक टुकड़े का नाम, हर एक डिनोमिनेशन का नाम क्या हमारे पास शेयर है। अगर हम एग्जाम्पल समझे कि कंपनी की टोटल कैपिटल सपोज करें 1 लाख है और उसने एक शेयर की कीमत 10 रुपए रखी है, तो हमारे पास टोटल कितने शेयर हो गए? 10,000 शेयर हो गए। तो कंपनी अपनी पूरी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में, डिनोमिनेशन में या यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। हर एक यूनिट का नाम हमारे पास शेयर है। अब क्वेश्चन ये हमारे पास कि शेयर इशू कैसे करते हैं, शेयर में होता क्या है। ये सारी चीजें हम क्लास 11 के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा के साथ पढ़ चुके। हमारे पास क्लास 12 के अंदर सीबीएसई के अंदर इसकी थ्योरी तो नहीं आएगी। हमारे पास तो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा और उसको हमें अच्छी तरह करना है। तो मेरे पास शेयर्स होते कितने तरह के हैं? शेयर्स होते हैं मेरे पास दो तरह के। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास शेयर कोई भी हो, एंट्री सेम रहेगी। हमारे पास एंट्री करने में या न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास दो तरह के शेयर हैं। एक का नाम है इक्विटी, दूसरे का नाम है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। हम शेयर को इशू करेंगे फॉर कैश एंड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब हमारे पास ये टॉपिक है कि हम अपने शेयर को इशू करते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, 100% सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएगा ही आएगा, शेयर से आ जाए या डिबेंचर से आ जाए। फॉर कंसीडरेशन अदर कैश का मतलब क्या हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं। इसका मतलब है कि हमने किसी को शेयर इशू किए, उससे पैसे नहीं लिए, हमने उससे कोई सामान खरीदा, उससे कोई सर्विस ली, तो उन लोगों को हम जब भी शेयर इशू करते हैं तो सब बोलते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो ये कौन लोग होंगे? हमारे क्रेडिटर, हमने किसी से कोई परचेज किया सामान, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या कोई भी एक बिजनेस पूरा पूरा खरीद लिया, तो उसके बदले हमने उसे शेयर दिए, तो हम बोलते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। हमने अपने प्रोमोटर को शेयर इश्यू किए, उसकी सर्विस ली थी। हमने अपने अंडरराइटर को शेयर इश्यू किए, उसकी सर्विस ली थी। या हमने अपने एम्प्लॉय को बोनस के तौर पे या उसकी सर्विस से खुश हो गए, पैसे के साथ साथ उनको शेयर भी इशू कर दिए, तो सारा किसके अंदर आएगा? फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश के अंदर। हम यहाँ लिख लेंगे, हम शेयर किस किस को इशू कर सकते हैं? अपने क्रेडिटर को, प्रोमोटर को, अंडरराइटर को। अब फॉर कैश हमारे पास किसको इशू करेंगे? हम फॉर कैश इशू करते हैं पब्लिक को। अब फॉर कंसीडर देन कैश होगा या फॉर कैश होगा? पब्लिक को इशू करें या अपने क्रेडिटर को, प्रोमोटर को या अंडरराइटर को इशू करें? शेयर हम इशू करते हैं दो तरीके से। एट पार, पार का मतलब फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। दूसरा एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब कीमत से ऊपर। अगर हमारा शेयर 10 रुपए का है और मेरा शेयर 12 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, 17 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, 10.5 का जा रहा है, अपनी कीमत से ऊपर भी जा रहा है, तो हम बोलते हैं एट प्रीमियम। पहले हमारा शेयर डिस्काउंट में इशू होता था, लेकिन 2018 के बाद से हमारे पास शेयर इशू होता है सिर्फ दो तरीके से, हमारे कॉस्ट के अकॉर्डिंग, एट पार, एट प्रीमियम। अगर हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो 4 इंस्टॉलमेंट में करते हैं, तो हमारे पास वो 4 इंस्टॉलमेंट कौन सी होंगी?
पहली इंस्टॉलमेंट होगी हमारे पास एप्लीकेशन, दूसरी होगी हमारे पास अलॉटमेंट, थर्ड होगी हमारे पास फर्स्ट कॉल एंड लास्ट है हमारे पास सेकंड कॉल। जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो हमारे पास इन 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर अपने शेयर को इशू करते हैं। अब वो चाहे इशू एट पार पे हो चाहे प्रेम पे होगा, लेकिन जब हम पब्लिक को शेयर इशू करेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है 4 इंस्टॉलमेंट, हाँ सीबीएसई कोर्स के अंदर हम 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर करते हैं, लेकिन अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें या अदर बोर्ड की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास और कॉल भी आ जाती है, थर्ड कॉल फोर्थ कॉल भी है। लेकिन हम अपने शेयर को 4 इंस्टॉलमेंट में तो कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 4 के साथ साथ हम इसको 3 में भी कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक साथ ले ली, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमने अलग अलग ले ली 3 इंस्टॉलमेंट। कभी कभी हमें 2 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ले ली, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक साथ ले ली। और कभी कभी हम अपने पूरे शेयर को एक इंस्टॉलमेंट में भी इशू कर सकते हैं, सारी कॉल को एक साथ ले लिया। तो एक इंस्टॉलमेंट में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। अगर हम 2 में करेंगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक साथ। अगर हम 3 में करते हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ, फर्स्ट अलग सेकंड अलग। और कभी कभी फर्स्ट एंड सेकंड एक साथ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एक साथ होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमारे पास 2 इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू करेंगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होगी, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक साथ होगी। और अगर हम 3 में करेंगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होगी, फर्स्ट और सेकंड अलग होगी। लेकिन कभी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एक साथ नहीं होगी। हमारे पास जब हम शेयर इशू करते हैं तो जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सारी हमने आपको बता दी। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ज्यादा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का हमारे पास थ्योरी तो मिल आएगी, एमसीक्यू आ सकते हैं। अब अगर हमें जो न्यूमेरिकल करना हो सारा इसी के बेस पे करेंगे। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी कॉमन दे दी। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हमारे पास जितनी भी एंट्री है मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री फॉर कंसिडर अदर देन कैश की एंड फॉर कैश की जो पब्लिक के लिए इशू करते हैं वो कौन कौन से होंगी। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलता है जल्दी वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।